आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइबल में भौतिक रूप से सबसे शक्तिशाली पुरुष के बारे में, जिसका नाम है सिमसोन। दोस्तों, सिमसोन बाइबल में सबसे शक्तिशाली पुरुष माना गया है, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब उसने अपनी शक्ति एक स्त्री के बातों में फंसकर खो दी। इसके बावजूद भी आखिर कैसे उसने परमेश्वर की सामर्थ से 3000 से भी अधिक दुश्मनों को एक ही बार में मार गिराया, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। सिमसोन को बाइबल में परमेश्वर का नाजिर बताया गया है, यानी कि वैसा पुरुष जो कभी दाखमधु नहीं पी सकता है और न ही अपने बाल कटवा सकता है। आइए हम कुछ उदाहरण को देखते हैं कि सिमसोन के शक्तिशाली होने का जो प्रमाण देती है। पहला घटना, सिमसोन ने केवल हाथ से ही एक शेर को मार डाला था। यह घटना उस समय हुआ जब सिमसोन एक फलिस्ती स्त्री से जो इस्राएलियों के विरोध थे विवाह करना चाहता था। उसने जब अपने माता और पिता को बताया तो वे लोग उसे टालने की कोशिश किए, लेकिन सिमसोन ने जिद किया। लिखा है न्यायों अध्याय 14 उसका 3 और 4 में, उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटी में व हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन फलिस्तियों में से स्त्री ब्याहना चाहता है? सिमसोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दे, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। परंतु उसके माता पिता न जानते थे कि यह यहोवा की ओर से है, क्योंकि वह फलिस्तियों के विरुद्ध अवसर ढूंढ रहा था। उस समय तो फलिस्ती इसराइल पर प्रभुता करते थे। सिमसोन इसके बाद अपने माता पिता के साथ तिम्ना को गया। वहीं इसे दाख की बारी में एक शेर गरजता हुआ दिखाई दिया। लिखा है, तब सिमसोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता व माता को न बतलाया। यहाँ हम देख सकते हैं कि सिमसोन इतना शक्तिशाली था कि उसने एक शेर को केवल हाथ से ही मार डाला था। दूसरी घटना, फलिस्तियों पर जीत हासिल करना। सिमसोन जब तिम्ना नगर में अपनी होने वाली पत्नी को लाने जा रहा था, तब उसे उसके मारे हुए शेर के पंजर से मधुमक्खियों का मधु मिला। उसने खाया और अपने माता पिता को भी खिलाया, लेकिन यह बात किसी को नहीं बताया कि वह मधु को शेर के पंजर से निकाला था। फिर एक बड़े भोज में 30 लोगों को एक पहेली बुझाई, इस शर्त पर कि जो इस पहेली को 7 दिन के अंदर बताएगा उसे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दिए जाएंगे। इस पहेली को जब कोई नहीं बता सकता था, तो उन लोगों ने सिमसोन की होने वाली पत्नी को उसके माता पिता को मार डालने की धमकी देकर सिमसोन से उस पहेली का मतलब पता करने को भेजा। यह स्त्री सिमसोन के आगे 7 दिनों तक रोती रही। आखिर सिमसोन तंग आकर उसे बता दिया और उसने जाकर उन 30 लोगों को बताया। तब सिमसोन अस्कलोन जाकर 30 को मारा और उन्हें लूटकर 30 जोड़े कपड़े उन पहेली बताने वालों को दिया। तीसरा घटना, एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 दुश्मनों को मार गिराया। फलिस्तियों ने जब सिमसोन की होने वाली पत्नी और उसके पिता को जलाकर मार डाला, तब सिमसोन ने उनसे बदला लेने को ठान लिया और उन लोगों को मार डाला और जाकर एताम नामक चट्टान की दरार में छिप गया। फलिस्ती इसे ढूंढते हुए यहूदा पहुँचे और यहूदा के लोगों पर आक्रमण किए। यहूदा के लोगों में से 3000 लोगों ने एताम की चट्टान की दरार में जाकर सिमसोन को नीचे फलिस्तियों के पास आने को कहा। उन लोगों ने सिमसोन के हाथ रस्सियों से बांधकर चट्टान में से लेकर आए। जब फलिस्तियों ने उसे देखा तो उससे मारने के लिए ललकारने लगे। तब परमेश्वर का आत्मा उस पर बड़े बल से उतरा और उसके हाथ के बंधन गलकर गिर गए। लिखा है न्यायों अध्याय 15 उसका 14 और 15 में, वह लही तक आ गया था कि फलिस्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियाँ आग में जले हुए सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1000 पुरुषों को मार डाला।
यहाँ हम सिमसोन के शक्ति का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि केवल एक मामूली सी हड्डी से सिमसोन ने अपने 1000 दुश्मनों को मार गिराया, जबकि उन लोगों के पास बहुत सारे हथियार होंगे। चौथी घटना, दागोन के मंदिर का नष्ट करना और 3000 से अधिक दुश्मनों को मार गिराना। सिमसोन सोरेक की घाटी में रहने वाली एक स्त्री जिसका नाम दलीला था प्रेम करने लगा। फलिस्तियों ने उस स्त्री से बोला कि सिमसोन को फुसलाकर उसके इतने शक्तिशाली होने के भेद को पता करे। इसीलिए दलीला ने सिमसोन से पूछा, लेकिन सिमसोन ने उसे झूठ बोला कि अगर मुझे 7 नई तांटों से बांधा जाए जो सुखाई नहीं गई हो तो मैं बलहीन साधारण व्यक्ति बन जाऊंगा। लेकिन जब लोगों ने उसे बांधा और जब उस पर आक्रमण करने आए तब सिमसोन उन बंधनों को धागे के समान तोड़ दिया। इस प्रकार उसका भेद नहीं खुल सका। बाद में फिर दलीला के बहुत जिद करने के बाद उसने अपना भेद बता ही दिया। लिखा है न्यायों अध्याय 16 उसका 16 और 17 में, सो जब उसने हर दिन बातें करते करते उसको तंग किया और यहाँ तक हठ किया कि उसके नाकों में दम आ गया, तब उसने अपने मन का सारा भेद खोलकर उससे कहा, मेरे सिर पर छुरा कभी नहीं फिरा, क्योंकि मैं माँ के पेट ही से परमेश्वर का नाजिर हूँ। यदि मैं मुंडा जाऊँ तो मेरा बल इतना घट जाएगा कि मैं साधारण मनुष्य सा हो जाऊँगा। सिमसोन की शक्ति का राज उसके बाल नहीं थे, लेकिन उसके माता पिता से परमेश्वर द्वारा दी गई वायदा उसकी शक्ति का राज था, जिसके लिए उसका सर का बाल बाहरी रूप से चिन्ह था। दलीला ने इस भेद को फलिस्तियों को बता दिया, जिसके बाद उन लोगों ने सिमसोन के सिर को मुंडा जब वह सो रहा था। सिमसोन जब नींद से उठा तो उसका शक्ति उसके पास से चला गया था, वह साधारण पुरुष बन गया था। फलिस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल ली और उसे जंजीर से बांधकर बंदगृह में डाल दिया, जहां वह चक्की पीसने लगा। धीरे धीरे उसके सिर के बाल भी निकलने लगे थे। कुछ दिनों के बाद फलिस्तियों के सरदारों ने अपने देवता के लिए बलिदान करने और आनंद मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। उन्होंने दावत के दौरान अपने कर्तव्यों से उनका मनोरंजन करने के लिए सिमसोन को मजबूर किया। जिस घर में इसे लाया गया वहां लगभग 3000 लोग मौजूद थे, जिनमें फलिस्तियों के सरदार भी थे। लिखा न्यायों अध्याय 16 उसका 29 से 30 में, तब सिमसोन ने उन दोनों बीच वाले खंभों को जिनसे घर संभला हुआ था पकड़कर एक पर तो दाहिने हाथ से और दूसरे पर बाएं हाथ से बल लगा दिया। और सिमसोन ने कहा, फलिस्तियों के संग मेरा प्राण भी जाए। और वह अपना सारा बल लगाकर झुका। तब वह घर सब सरदारों और उसमें से सारे लोगों पर गिर पड़ा। सो जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। सिमसोन जो अपनी आंखें भी खो चुका था, उसने अपनी बुद्धि से और परमेश्वर की सामर्थ से अपने 3000 के लगभग दुश्मनों को मार गिराया। दोस्तों, सिमसोन के जीवन के इन घटनाओं से यह सीख लेना चाहिए कि ताकि हम भी वैसी गलती न कर सके जो सिमसोन ने किया। सिमसोन तो एक बहादुर और सबसे बलवान पुरुष था, लेकिन पाप के कारण अपनी शक्ति खो दिया। उसकी आंखें निकाले जाने से पहले वह आत्मिक तौर से अंधा हो गया था, जिसके कारण उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिलता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो के लिए। धन्यवाद। जय मसीह।